बानी पीटीआई इमरान खान को अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल सराय के मुताबिक बानी को उनके सेल में शिफ्ट कर दिया गया। बानी को अस्पताल से वापस भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई कब तक अस्पताल में रहेंगे उसका फैसला उनकी फैमिली, मीडिया, अदालत या हुकूमत ने नहीं करना, सिर्फ डॉक्टर्स ने करना है। उन्हें कोई ऐसी बीमारी लाहक नहीं है कि उन्हें लंबे अरसे के लिए अस्पताल में रखा जाए। किसी सेहतमंद आदमी को बिला वजह अस्पताल में रखना उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, अगर पीटीआई अदालती हुक्म की पासदारी करेगी तो हुकूमत भी करेगी। क्या अब हर कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकली के फैसले पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदालतों पर बाइंडिंग है। माजी में नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकली के सवाल पर राना सना ने कहा, नवाज शरीफ जेल से सरकारी सर्विसेज अस्पताल गए थे। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क हुआ और हुकूमत ने इजाज़त दी थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान ने कहा है कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हो, मगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की पासदारी हम पर एहसान नहीं होगा। हम भी सुप्रीम कोर्ट को कराई गई हर यकीन दहानी की पासदारी करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, जो रवैया रियासत का बानी पीटीआई के साथ रहा है वो आज तक किसी सियासी क़यादत के साथ नहीं रहा। हुकूमत अगर बानी पीटीआई को पहले ही अस्पताल मुंतकिल कर देती तो उसे अखलाकी बरतरी हासिल हो जाती। ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन मामलात को बैठ कर बातचीत से तय करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से काबीना को आगाह किया। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान मुआहिदा, मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़। मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकज़ई समेत अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा, मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं, मज़ीद मुशावरत भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर बोले, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में है, वो अपोजिशन की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हर अहम कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामले में नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा, हुकूमत की वादा खिलाफियाँ जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। हुकूमती वफ़द का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दे तो तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। कानून साजी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के ख़दशात दूर करेंगे। दोनों जमातों का कानूनी और पार्लिमानी उमूर पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका की तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में पोजीशन संभाल ली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन की जगह ली है। ईरान जंग के मौके पर तैनात अब्राहम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे।
एहलकारों को खाने पीने की अशिया में कमी और वॉशरूम्स की खराबी का सामना था, जिस पर उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया। सदर ट्रंप और वजीर जंग पीट हेग्सेट के बरक्स सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने तस्लीम किया था कि अब्राहम लिंकन पर एहलकारों को चैलेंजिंग सूरत हाल दरपेश रही, ताहम उसे बाद में दूर कर लिया गया था। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। हाई कमीशन की इमारत का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार ख़त्म कर दिया। इमारत के बाहर लगी सिक्योरिटी रुकावटें हटा दी गई। भारतीय हुकाम ने वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बना अहाता भी तोड़ दिया। सिक्योरिटी हटाने की वजह नहीं बताई गई। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने छठे रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने से खिताब करते हुए कहा, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना की गई तो अवामी तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो 3 दिन में ख़त्म नहीं होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। डीजल की कीमतों में 30 रुपये कमी की गई, ये कमी 130 रुपये बनती है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है। सोच रहे हैं मीर रजा के आखिरी लम्हात की CCTV जारी कर दें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के सवालनामे पर तहकीकाती टीम के सरबराह DIG आमिर फारूकी का मौक़िफ़। मीर रजा के वालिदैन की तरफ से वज़ीर आला सिंध को लिखे गए ख़त और करीबी अफराद से तहकीकाती टीम के सवालात के हवाले से एतराज़ात पर कहा, तहकीकात के दौरान ऐसे सवालात मीर रजा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और उनसे वाबस्ता लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पूछे जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे अफराद सस्पेक्ट्स हों। पूछगछ का मकसद कोई गैर मामूली या मशकूक बात तलाश कर रहा है। कराची में डॉक्स मच्छर कॉलोनी, नाज़माबाद नंबर 1, गुलशन सुरजानी और कोरंगी में पुलिस मुकाबले 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 अफराद फरार। माड़ीपुर रोड के करीब गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में NCCIA के छापे के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी। स्कैमर्स पाकिस्तान में बैठकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अफराद से स्कैमिंग करने लगे। इंडोनेशियन स्कैमर्स ने बताया कि वो 3 माह पहले बतौर शेफ पाकिस्तान आया। उसके गैंग में 2 चीनी और 7 इंडोनेशियन हैं। गैंग स्कैम से माहाना $80,000 कमाता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इमारत को सब जेल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सब जेल की सिक्योरिटी और जेर हिरासत अफराद की जिम्मेदारी DG NCCIA की होगी। ज़राए के मुताबिक तहकीकात का दायरा PTA, FBR और SECP तक बढ़ा दिया गया। गैर मुल्कियों के दाखिले, क़याम, कारोबारी सरगर्मियों और मुबैना साइबर क्राइम नेटवर्क की जाँच जारी। और लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की मैच पर गिरफ्त मजबूत हो गई। इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 366 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। हैरी ब्रूक 91, जॉर्डन कॉक्स 73, जो रूट 66, लॉरेंस 51 रन बनाकर नुमाया रहे। लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। वो इंग्लैंड में टेस्ट की एक इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए। मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने एक-एक विकेट हासिल की।